अमेरिका और इजराइल के हाईटेक सुपर इंटेलिजेंट मल्टीलेयर डिफेंस सिस्टम के बाद भी ईरान की मिसाइलें इजराइल तक पहुंच के ठोक रही हैं बॉस। और उधर ट्रंप अमेरिका में खुद गिरते जा रहे हैं। ईरान युद्ध की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। युद्ध कब तक चलेगा यह भी ट्रंप के हाथ में नहीं रह गया। आप देखिए कि ईरान युद्ध को ट्रंप की सबसे बड़ी गलती कहा जा रहा है। अमेरिका पर युद्ध का बोझ बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ने पहले 4 हफ्ते की टाइमलाइन दी थी, अब अमेरिकी सेना 100 दिन के युद्ध की बात कर रही है। ईरान युद्ध के बाद ट्रंप की रेटिंग माइनस में चली गई है बॉस। युद्ध लड़ने के लिए ट्रंप यूएस कांग्रेस से पैसा मांग रहे हैं कि पैसा दो तब ना उधर मारूंगा। कांग्रेस कह रही कि पैसा कौन ही मार दूंगा मैं तुमको, भागो यहां से। ईरान में तबाही मचाने के बाद भी ट्रंप के हाथ कुछ नहीं लगा है। ईरान तक सीमित रहने वाला युद्ध 14 देशों में फैल चुका है बॉस। और हमने आपको पाठशाला में पहले ही कहा था कि यह युद्ध कोई रूस यूक्रेन का युद्ध नहीं है बॉस। ये जिस तरह से पूरे मिडिल ईस्ट को अपने कब्जे में लेता जा रहा है, यह दुनिया के लिए तबाही के संकेत है। और ट्रंप भले ही अपनी पीठ थपथपाएं, क्या देखो ईरान को मार दिया, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि हासिल क्या किए हो? अगर मार ही दिए हो तो ईरान पलट के तुमको कैसे मार रहा है? ईरान में रिजीम चेंज तो हुआ नहीं, ईरान में लोग सड़कों पे तो उतरे नहीं। जो उतरे वो तो एकजुट हो गए खामेनेई की मौत के बाद। उल्टा ईरान के पलटवार ने दुनिया को हैरान कर दिया। ईरान अपनी सीमित क्षमता के बाद भी न सिर्फ युद्ध लड़ रहा है, बल्कि अमेरिका के सहयोगियों का धुआं कर रखा है उसने। क्या ट्रंप अब ईरान युद्ध से निकलने का सेफ पैसेज खोज रहे हैं? कैसे ईरान युद्ध भारत के पड़ोस तक आ गया है और ईरान ने क्यों कहा है कि वो 8 साल तक युद्ध लड़ सकता है, आज आपको सब बताऊंगा। ईरान ऐसे कौन से हमले कर रहा है जिसके बारे में अमेरिका तक ने नहीं सोचा था? यूएई क्यों इस युद्ध से अलग हो गया है? कैसे ट्रंप के साथी उनका साथ छोड़ते चले जा रहे हैं? ट्रंप ने कौन कौन से बड़े ब्लंडर कर दिए हैं? देखिए ईरान युद्ध कैसे अमेरिका के हाथ से निकलता जा रहा है और भारत के पड़ोस तक युद्ध पहुंच गया है। आप उसको देखिए। आप देखिए कि कितने देश ईरान युद्ध से प्रभावित हो रहे हैं। भाई ईरान ने अब तक मिडिल ईस्ट के करीब 14 देशों में अमेरिकी ठिकानों पर अपनी मिसाइलें दाग दी हैं, ड्रोन फोड़ दिए। इजराइल, इराक, सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, ओमान, साइप्रस और अजरबैजान में ईरानी मिसाइलों ने जमकर तबाही मचाई। वहीं नेटो देश तुर्की के ऊपर से ईरानी मिसाइलें उड़ने का दावा है, जिसे तुर्की ने इंटरसेप्ट करके आसमान में ही फोड़ दिया। जबकि लेबनान में इजराइल ईरान के प्रॉक्सी कहे जाने वाले हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइलें बरसा रहा है। अमेरिका ईरान युद्ध की आंच भारत की सरहद तक आ पहुंची। कल अमेरिका ने हिंद महासागर में ईरान के एक वॉरशिप आयरिस डेना को डुबो दिया। इस हमले में अब तक ईरानी नेवी के 87 जवानों के शव बरामद हुए हैं। अमेरिकी सबमरीन ने श्रीलंका के पास इस जहाज पर अटैक किया था। ईरानी शिप आयरिस डेना पर हमले के इस वीडियो को देखकर साफ पता चलता है कि शिप पर पानी के भीतर से मिसाइल अटैक हुआ था और धमाका इतना तेज था कि पानी की लहर करीब 50 फीट ऊपर तक उठी। देख रहे हैं आप, इस तरह से हमला हुआ है और कहा जा रहा है कि यूएस सबमरीन ने अपनी MK-48 टॉर्पीडो से इस शिप पर हमला किया था। आयरिस डेना उन 19 विदेशी वॉरशिप में से एक था जो भारत मेहमान बनकर आया था। इन जहाजों ने 17 और 18 फरवरी को विशाखापत्तनम में हुए इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने INS सुमेधा से इस फ्लीट को रिव्यू किया था। भारत के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के बाद ईरान का यह जहाज वापस अपने देश लौट रहा था। जब यह श्रीलंका के पास उसके तट से करीब 40 किलोमीटर दूर था, उसी वक्त अमेरिकी सबमरीन ने इस पर मिसाइल दाग दी। दावा है कि ईरानी युद्धपोत पर न मिसाइलें थीं, न ड्रोन था, यह बिल्कुल निहत्था था। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि इस जहाज से अमेरिका को फिलहाल कोई खतरा नहीं था, तो फिर अमेरिका ने इसको क्यों डुबा दिया बॉस? अमेरिका जो हरकतें कर रहा है, आपको शोले फिल्म का वो गब्बर सिंह याद आ जाएगा बॉस, कि उसने ठाकुर के घर परिवार में निहत्थे बच्चों तक को मार दिया था और सोच रहा था मैंने बहुत तूफानी काम कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने वही किया है, अमेरिका ने वही किया है कि वहां निहत्थे सैनिकों को तुमने बीच समंदर में मार दिया और अपने आप को चीता समझ रहे हो। वो तुमसे लड़ रहे थे क्या? वो तो बेचारे वहां से वॉर एक्सरसाइज करके वापस लौट रहे थे और उनको मार दिया तुमने अपनी पब्लिक को दिखाने के लिए, सोशल मीडिया पे वाहवाही लूटने के लिए कि देखो मैंने ईरान का एक और जहाज मार दिया। आप सोचिए डोनाल्ड ट्रंप कितना घबराया हुआ है बॉस, कि उसको इधर उधर जो मिले उसको मार के अपने लोगों को दिखाना है कि देखो मैं कुछ तो कर रहा हूं। ईरानी शिप पर हुए हमले के बारे में इंडियन नेवी का भी रिएक्शन आ गया है। भारतीय नौसेना का कहना है
कि जब अमेरिका ने ईरान के शिप पर हमला किया तब उन्हें एसओएस यानी संकट का मैसेज मिला था, जिसके तुरंत बाद बचाव अभियान शुरू कर दिया गया और आईएनएस तरंगिनी जो उस साइट के पास मौजूद था उसे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भेजा गया। वहीं आईएनएस इच्छक लापता लोगों के सर्च ऑपरेशन में लगाया गया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं कि इस जहाज पर अमेरिकी सबमरीन ने कब, कहां, कैसे हमला किया। देखिए, ईरान का यह जहाज विशाखापत्तनम पोर्ट पर खड़ा था। यहां से श्रीलंका के आगे से होता हुआ अरब सागर की तरफ मुड़ा। इसी वक्त वहां यूएस नेवी की सबमरीन घात लगाकर बैठी हुई। उसने टॉर्पीडो से अटैक कर दिया और ईरान का यह जहाज 2 टुकड़ों में बंटकर डूब गया। अपने निहत्थे जहाज पर अमेरिका के इस हमले पर ईरान तमतमाया हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि उनके वॉरशिप डुबोकर अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने धमकी दी है कि अमेरिका ने जो कदम उठाया है ना, उसका अंजाम उसे आगे चलकर भुगतना होगा। अरागची ने कहा है कि यह हमला ईरान के तट से करीब 3000 मील दूर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री इलाके में हुआ। उनके मुताबिक उस समय यह जहाज भारत की नौसेना के मेहमान के तौर पर वहां मौजूद था और उस पर करीब 130 नेवी ऑफिसर तैनात थे। अब ईरान की धमकी का ट्रेलर दिखना शुरू हो गया है। IRGC यानी ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी ऑयल टैंकर पर हमला करके उसे तबाह कर दिया। ईरान का कहना है कि यह जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने की कोशिश कर रहा था, जिसे ईरान ने फिलहाल बंद कर रखा है। यानी ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से किसी भी जहाज के आने जाने पर पाबंदी लगा रखी है। लेकिन इस अमेरिकी जहाज ने ईरान की धमकी को हल्के में लिया और अब वो धीरे धीरे पानी में डूब रहा है। और ईरान हर वो जवाब दे रहा है जिसकी शुरुआत अमेरिका कर रहा है। भाई, इंटरनेशनल वाटर में तुम मार रहे हो, निहत्थे लोगों को मार रहे हो, तो ईरान कह रहा है कि तुम अगर नियम नहीं मानते तो मैं कौन सा युद्ध का नियम मानूं, फिर मैं मारूंगा तुमको। और ईरान न सिर्फ अमेरिकी टैंकर पर हमले कर रहा है, बल्कि उसकी प्लानिंग तो इससे भी ज्यादा बड़ी है। ईरान ने धमकी दी है कि वो इजरायल के न्यूक्लियर पावर सेंटर डिमोना पर हमला कर सकता है। डिमोना न्यूक्लियर साइट को आधिकारिक तौर पर शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर कहा जाता है। यह इजरायल के नेगेव रेगिस्तान में एक बेहद गुप्त परमाणु केंद्र बताया जाता है। कहा जाता है कि यहीं पर इजरायल के परमाणु बम रखे हुए और इसे इजरायल की परमाणु बम फैक्ट्री कहा जाता है। इसी पर ईरान कह रहा है कि लोग कह रहे हैं कि ईरान हमला कर सकता है। ईरान के एक सैन्य अधिकारी ने कहा कि ईरान इजरायल की डिमोना न्यूक्लियर साइट पर हमला करने की धमकी दे रहा है। इजरायल की इस न्यूक्लियर साइट का ऑफिशियल नाम शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, जो नेगेव रेगिस्तान में डिमोना शहर से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ। दावा किया जाता है कि इजरायल ने 1958 में फ्रांस की सीक्रेट हेल्प से यह परमाणु रिसर्च सेंटर खोला था। ईरान के लिए इस न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बनाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि दावा है कि यह जमीन के अंदर करीब 100 मीटर की गहराई में है। इस एरिया को इजरायल ने पहले ही नो फ्लाई जोन घोषित कर रखा है। परमाणु सेंटर की सुरक्षा के लिए इजरायल ने 3 लेयर की सिक्योरिटी बना रखी है, जिसमें शक्तिशाली आयरन डोम, एरो 3 और डेविड्स स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। ईरान ने अमेरिका की नींद उड़ा रखी है, बॉस। इजरायल की नींद उड़ा रखी है। अमेरिका के खतरनाक फाइटर जेट F-15 को मार गिराने का फिर से दावा किया है। हालांकि अमेरिका ने इन खबरों का खंडन किया है। ईरानी न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें एक फाइटर जेट आसमान से पहाड़ियों में गिरता दिख रहा है। ईरान का दावा है कि यह अमेरिकी फाइटर जेट है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ऐसा मार रही है कि उनके सामने 5-5 लेयर के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जा रहे हैं, बॉस। आप देखिए कि ईरान की मिसाइलें इजरायल के एयर डिफेंस को चकमा देते हुए अपने टारगेट को तबाह कर दे रही है। जो बम फूट रहा है ऐसे ही फूट रहा है। भाई, ईरान इसके लिए जी जान लगाए हुए। आप वीडियो देखिए। ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम की 2 मिसाइलें लॉन्च होती हैं, लेकिन ईरान की मिसाइल इजरायल की दोनों मिसाइलों को छकाते हुए तेल अवीव में अपने टारगेट को फोड़ देती है। देखिए, एक बात समझिए, ईरान अकेला लड़ रहा है, बॉस, अकेला। और इधर उसके सामने उसके पड़ोस से लेकर उधर इजरायल तक अलग अलग लेयर के डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। फिर भी वो इजरायल को भी फोड़ रहा है और जो लोग अमेरिका का साथ दे रहे हैं, जो देश, उनको भी फोड़ रहा है। ईरान अगर इजरायल पर 10 मिसाइल मारता है ना, तो उसमें से 1 या 2 ही मिसाइल जाकर वहां गिर पाती है और वो ईरान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ईरान की मिसाइल्स को मल्टी लेयर एयर डिफेंस का सामना करना पड़ रहा है। कैसे हो रहा है आपको दिखा रहा हूं। देखिए, ईरान की मिसाइल जब निकलती है ईरान से, तो सबसे पहले तो उसको इराक रोकता है, क्योंकि वो पड़ोस में है। तो उधर से इजरायल तक पहुंचने के लिए पहले इराक से गुजरेगी, इराक रोकता है, वहां पे अमेरिका रोकता है। इराक में अमेरिकी पेट्रियट डिफेंस सिस्टम इन मिसाइलों को रोकता है। यहां से जो मिसाइल बच गई, मान लीजिए 10 छोड़ा,
2 बर्बाद हो गई, 8 निकली, वो आगे जाती है, आगे सीरिया और जॉर्डन के एयर स्पेस में इंटर करती है। जॉर्डन भी ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता है और इस समय तक इजराइल के फाइटर जेट्स मिसाइलों को नष्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बगल में तो है नहीं, यहां से निकले 5 मिनट में पहुंच गए। पहले जैसे ही निकलता है इराक के ऊपर 2-4 फोड़े, वहां से मैसेज चला जाता है कि भाई बाकी बच गया, तेरे तरफ आ रहा है। जैसे ही वो पता चलता है कि आ रहा है, इजराइल अपने फाइटर जेट उड़ा देता है और रास्ते में नष्ट करना शुरू करता है। इसके बाद भी कुछ मिसाइल इजराइल बॉर्डर तक पहुंची जाती। इन मिसाइलों को मेडिटेरेनियन सी में तैनात अमेरिकी नेवल शिप रोकती है। फिर इसके बाद भी कुछ मिसाइल इजराइल की सीमा में दाखिल होती है। अब जो इजराइल पहुंच गई, उसके लिए ऐसा नहीं कि गया पहुंच गया अब मारता हूं मैं, वहां 5 लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम अलग एक्टिव कर रखा है इजराइल। एरो मिसाइल सिस्टम, थर्ड मिसाइल सिस्टम, पैट्रियट सिस्टम, डेविड स्लिंग सिस्टम, आयरन डोम सिस्टम, ये 5 लेयर है वहां पे बॉस। इन सब के बाद भी कुछ ईरानी मिसाइलें इजराइल पर गिर रही हैं, तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों को नुकसान पहुंचा रही हैं। आप सोच रहे हैं बॉस, ईरान का जज्बा देखिए आप,